नमस्कार मेरी प्यारी महफिल के साथी। मैं हूं आपकी बबीता जी और आप सुन रहे हैं रात की महफिल, जहां रातें सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि वो गुनगुनाती आग होती है जो भीगी हुई रूहों को जलती हुई सांसों में बदल देती है। आज की ये कहानी उस बालकनी की है जहां सिर्फ बादल नहीं बरसे थे बल्कि दो दिलों की भीगी हुई आग भी एक दूसरे में घुल गई थी। कभी कभी किसी के करीब खड़े होने का एहसास जुबान से कही गई किसी बात से भी गहरा होता है। एक ऐसी खामोशी जो भीगती हुई चुप्पी बन जाती है। मैं आपको ले चलती हूँ उस अधूरी, उस छुपी हुई रात में, जहां बारिश सिर्फ आसमान से नहीं गिर रही थी बल्कि मेरी रूह की दीवारों को तोड़कर अंदर घुस रही थी। शाम थी और आसमान का हर बादल मानो मेरी दिल की धड़कनों को समझ रहा था। मैं बालकनी में अकेली खड़ी थी, मेरी साटन की नाइटी जो मेरी त्वचा से चिपकी थी हवा के साथ सरसर आती थी जैसे कोई धीमी कामुक कविता। मेरे हाथ में था कॉफी का कप जिसमें बची हुई गर्माहट अब मेरी भीगी हुई तन्हाई से भी कम थी। बारिश ने दस्तक दी, धीमी धीमी पर ठंडी बूंदें मेरे कंधों पर जैसे किसी ने अपने नर्म भीगे हाथ रख दिए हों। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को हवाओं की माया में डुबो दिया। भीग जाओ, वो आवाज एक फुसफुसाहट थी, इतनी पास, इतनी नजदीक कि मेरा दिल उस एक पल में थम सा गया। मैं पलटी, वहां खड़ा था विराज, वो नया किराएदार, भीगा हुआ। उसकी टी शर्ट से बूंदें टपक रही थीं और उसकी आंखों में एक ऐसी आग जल रही थी जो मेरी रूह के हर जज्बे को छूम गई। बारिश में भीगना पसंद है? उसने पूछा, मगर उसकी आंखें पहले से ही मेरी हर छुपी हुई दहलीज को पढ़ चुकी थी। मैंने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि कुछ जज्बात सिर्फ बारिश में बहते हैं और मैं भी उन जज्बातों की तरह बेधड़क बह रही हूँ। वो मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ा और उसी पल वो मेरी दुनिया में उतर आया था। हम दोनों भीग रहे थे, मैं बाहर से और वो मेरे अंदर से। उसकी नजर में एक लहर थी जिसमें मेरा भीगना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तड़प बन चुका था। आप बहुत कुछ छुपाती हैं पर आपकी आंखें सब कुछ खोल देती हैं, उसने कहा। बारिश तेज हो गई, मेरी नाइटी भीग गई, ठंडी बूंदें और जलती हुई सांसें, और उस पल हर ठंडक एक गुनगुनाती आग बन गई। अगर ठंड लग रही हो तो मैं साथ चलूं? उसने पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थाम लिया। शायद पहली बार मैंने किसी को इतनी हिम्मत से अपने पास खींचा था। हम खड़े रहे, भीगते रहे, बिना एक शब्द कहे। सब कुछ कह चुके थे। फिर उसने मेरे माथे पर एक गर्म भीगा हुआ चुंबन रखा जो मेरी रूह के सबसे अंदर तक पिघल गया। कभी कभी सिर्फ किसी के पास खड़े होना सर्दी को आग बना देता है। गाल ठंडे हो गए, एक और कॉफी बना लूं? विराज ने धीरे से कहा। मैंने आंखें बंद की और बोली, अगर तुम बना दो तो शायद मेरी उंगलियों में फिर से वो गर्माहट लौट आए। कुछ ही पल बाद हम बालकनी के कोने में बिछाए गए पुराने कंबल में लिपटे थे। मैं उसके बेहद करीब थी और वो मेरे और भी अंदर। हमारी उंगलियां फिर से मिली। इस बार छूना संकोच नहीं बल्कि एक कविता बन चुका था। बारिश में तुम हमेशा इतने करीब आ जाते हो? मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा। वो मुस्कुराया, नहीं, पर जब सामने कोई भीग रहा हो तो मन करता है कि उसके जज्बातों में भीग जाऊं। हम चुप हो गए, पर उस चुप्पी में छुपा था एक अनकहा इकरार। अगर मैं तुम्हें आज रात रोक लूं तो? मैंने धीरे से पूछा। उसने कहा, तो मैं सारी जिंदगी वहीं रुक जाऊंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, धीरे धीरे खींचा, जैसे कोई दुआ मांग रही हो। हमारे होंठ मिले नहीं, पर हमारी सांसें एक हो गई। उसने मेरी उंगलियों को चूमा, एक एक करके, जैसे उनमें कोई गुप्त जज्बात छिपा हो। तुम्हारी हथेलियां इतनी गर्म क्यों हैं? मैंने पूछा। वो बोला, क्योंकि इनमें तुम्हारी हर रात की खामोशियां कैद है। मैंने कहा, अगर तुम आज रात मेरे पास रहो तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में वो आग चमकी। और अगर मैं चला भी जाऊं तो मैं तुम्हारे भीतर हमेशा जलता रहूंगा। उस रात बालकनी सिर्फ बारिश की नहीं रही बल्कि एक भीगी हुई मोहब्बत की किताब बन गई, जिसके हर पन्ने पर
उसका स्पर्श दर्ज था। वो रात मेरे जिस्म को नहीं, मेरी रूह को भी भिगो कर चली गई और मैं अधूरी, भीगती, जलती रही। कुछ बारिशें सिर्फ कपड़ों को नहीं भिगोती हैं, बल्कि अधूरी चाहतों को, छुपे हुए जज्बातों को भी धो देती हैं। अगर कभी आपने भी किसी बालकनी में, भीगती हुई चुप्पी में किसी की मौजूदगी को महसूस किया हो, तो कमेंट में लिखिए। उसने कुछ नहीं किया, पर मैं भीगती रही। मिलते हैं फिर रात की महफिल में, जहाँ हर बूंद में कोई दास्तां छुपी होती है और हर सांस में कोई राज। शुभ रात्रि, और याद रखिए, सबसे तेज आग सबसे भीगी बारिश में जलती है। अगर कहानी ने आपका दिल छुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि हर लाइक एक और भीगी रात को जिंदा कर देता है। मिलते हैं फिर रात की महफिल की अगली कहानी में, जहां हर रात एक नई आग जलती है और हर कहानी आपके दिल को चूमती है। शुभ रात्रि दोस्तों, और हाँ, भीगते रहिएगा।